तो भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान जवाब देने की धमकी दे रहा है, लेकिन असली हकीकत कुछ और ही है। टैंक जंग खा गए हैं, सबमरीन मरम्मत के लिए खड़ी हुई है। मुनीर का परिवार विदेश चला गया। पाकिस्तान में सरकार ने सेना को मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने के लिए कह दिया है। जंग खाए टैंक, पनडुब्बी कैसे कबाड़ बन गई है वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि इस वक्त पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। पाकिस्तान भले ही कह दे कि भाई हम तो जवाब देंगे, लेकिन उसकी हालत कैसी है ये बताते हुए इन तस्वीरों को जरा समझिए। टैंक्स हैं जो कि जंग खाए हुए हैं, पनडुब्बी वहां पर कबाड़ बन चुकी है। इसी बीच वहां पर जो सेना प्रमुख है एसएम मुनीर, उन्होंने अपने परिवार को बाहर भेज दिया है। पाक में मोबाइल नेटवर्क बंद हो गए हैं। आर्मी के जवानों को कह दिया गया है कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। तो इस वक्त पाकिस्तान पस्त हो चुका है, पाकिस्तान की हालत ढीली हो गई है, पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान को मालूम है कि भारत जवाब देगा और इस बार जो भारत जवाब देगा वो प्रचंड होगा। और इसी वजह से पाकिस्तान की चाहे सरकार हो चाहे सेना इस वक्त डर से कांप रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। हमले के बाद से अनाप शनाप बयान दे रहा है। नेताओं की गीदड़ भभकी भी साफ नजर आती है। हमले के बाद पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी सामने आई, जिसमें वो भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हुए नजर आए। बिलावल ने भाषण देते हुए कहा कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। भारत के एक्शन से डरे पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने ऑपरेशन रूम बना दिया है। वीजा प्रतिबंध के बाद बनाए ऑपरेशन रूम का पाकिस्तान के डेप्यूटी पीएम इशराक डार ने दौरा भी किया। इतना ही नहीं, बौखलाए पाकिस्तान की ओर से रात भर एलओसी पर फायरिंग की गई, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया। लंदन में पाकिस्तान के राजनयिक तैमूर राहत की शर्मनाक करतूत भी सामने आ गई। पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तान एम्बेसी के सामने विरोध कर रहे भारतीयों को गला काटने का इशारा उन्होंने दे दिया। पाकिस्तान की बौखलाहट की हद तो तब हो गई जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार ने पहलगाम हमले के आतंकियों को फ्रीडम फाइटर करार दे दिया। तो क्या हालत है ये जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझा देते। देखिए, पनडुब्बी बीमार पड़ी हुई है, समंदर में पाक ढेर पड़ा हुआ है। 5 सबमरीन में से 3 सबमरीन खस्ताहाल है। अलग अलग डॉक में खड़ी हुई हैं 3 सबमरीन्स। कराची नेवल बेस में ये खड़ी हुई हैं सबमरीन्स। अगोस्टा 70, इसके अलावा सबमरीन अगोस्टा की अगर बात करें तो 90B सबमरीन काफ़ी समय से रिपेयर के लिए खड़ी हुई हैं। डीजल से चलने वाली ये 5 पनडुब्बियां हैं। चीन से मिली पनडुब्बी की बार बार रिपेयरिंग पाकिस्तान कर रहा है। पुरानी होने की वजह से बार बार रिपेयरिंग की ज़रूरत है। लंबी दूरी के ऑपरेशन के ये लायक नहीं है। तो पनडुब्बी कैसे वहाँ पर बीमार पड़ गई है। वही पाकिस्तान जिसकी हालत अब इतनी ख़राब है, लेकिन वो हमें बोल रहा है कि हम जवाब देंगे। अब चलिए, वॉर मोड में भारत कैसे, ये भी ज़रा समझिए और गर्व कीजिए। वायुसेना की तैयारी पूरी तरीके से, एयरफोर्स के सभी एयरबेस अलर्ट मोड पर है। एयरफोर्स चीफ ने सभी कमांड की समीक्षा की। वायुसेना का युद्धाभ्यास भी लगातार जारी है। राफेल MiG-29 के साथ वॉर एक्सरसाइज हुआ। पहाड़ और मैदान में यह वॉर एक्सरसाइज किया गया है। पलटवार को हम पूरी तरीके से तैयार हैं। भारतीय सेना की अगर बात करें तो बोफोर्स, धनुष, K9, वज्र, होवित्जर LOC पर तैनात है। मोस्ट फॉरवर्ड पोस्ट T-90 भीष्म टैंक तैनात है। स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम पिनाक की तैनाती है। तो नौसेना के लिहाज से अगर हम आपको समझाएं तो INS विक्रांत अरब सागर में तैनात है। P-8I एयरक्राफ्ट से पाकिस्तान पर निगाह रखी जा रही है। INS सूरत से मिसाइल का सफल परीक्षण भी हुआ। बीते दिनों ये तस्वीरें भी भारत 24 ने आप तक पहुंचाई थी। समुद्र में लक्ष्य पर हमले का सफल परीक्षण किया गया। INS सूरत एक गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। तो लगातार इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार है और बस इंतजार कीजिए कि भारत की तरफ से करारा प्रहार कब किया जाता है, क्योंकि इस वक्त हलचल बहुत तेज है। सरकार भी तैयार है, सेना भी तैयार